ओम शांति। 18/1/2026। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, अर्थात शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। कंडीशन क्या बताई? क्यों? क्योंकि तुमने कांटों की दुनिया से क्या किया? किनारा किया। अभी फूल बने नहीं है, लेकिन कम से कम जो दुखदाई संस्कार हैं उनसे क्या करते हो? उनसे किनारा करने का पुरुषार्थ करते हो। तो तुमको संगम युगी पॉट में अलग कर दिया, फिर तुम फुल स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी तो क्या है? स्व स्थिति भी है, कुछ न कुछ कांटे भी हैं, लेकिन फिर क्या होगा? फुल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य हैं, अनन्य बच्चे हैं, उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, फुल स्वर्ग में जाएंगे। या क्या बोला, चौथाई कम हो जाता है तब स्वर्ग में जाएं और पूरा ही बाबा से वर्षा लेना। इसके लिए क्या कंडीशन? पहले उस बाप को संपूर्ण रीति से जाने, वो जो है जैसा है, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या बायोग्राफी है उसकी, और फिर उसका पूरा वर्षा क्या है। वो पूर्ण है, पूर्ण मिदम पूर्ण मदह। तो पूरा वर्षा लेने के लिए उसको जानना पड़े ना कि पूर्णता अर्थात क्या है उसके अंदर। जो पूरा ही ले लो तो भी वो खलास नहीं होता, और तुमको भी पूरा वर्षा लेना है। तो कहा
एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। वरदान कौन सा बताया, जबकि नॉलेज को कोई वरदान कहता है? इतने गुरु लोग हैं, सब हैं, इतना ज्ञान देते हैं, भक्ति सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, आशीर्वाद देना कि अब ये काम हो गया तो कहते हैं वरदान। लेकिन यहाँ क्या बोला, नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ खींच जाती है ना, जिससे लव होता है उसकी याद स्वतः ही आती है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा और कशिश होगी। कशिश हो तो हम क्यों भूलें, फिर तो हम याद में ही लग जाए ना। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़े, जो अभ्यास कर रहे हैं उसी को बाबा क्या कह रहे हैं, जितना याद का अभ्यास है क्या होगा, धीरे धीरे लव बढ़ता जाएगा और फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, कशिश बढ़ती रहेगी। सुई साफ होती है, सुई कैसे साफ हुई, जो मेहनत की, जो पुरुषार्थ किया, उससे सुई क्या हुई, कुछ ना कुछ कट उसकी उतरी, और उसके बाद क्या होगा, चुंबक की तरफ आकर्षण। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कंडीशन सिर्फ इतनी है, याद से कट तो उतरेगी, लेकिन एक के सिवाय जब कोई दूसरा याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। कहाँ स्वदर्शन चक्र और कहाँ ज्ञान का सागर, इतना फर्क लगता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, स्वदर्शन चक्र माना पॉइंट में टिक के चारों ओर मेरे क्या फैल रही हैं, किरणें फैल रही हैं, उस स्वरूप में ही निरंतर क्या रह रहे हो। तुम्हारे आसपास का जो ऑरा है या जिसको चक्कर कहो, उसको तुमने कैसा बना लिया, स्व स्थिति वाला बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। तो अब क्या होगा, जैसे कि तुम प्रैक्टिकल में क्या बन गए, ज्ञान के सागर। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। कहाँ चलना है तुम बच्चों को अब? घर। तुम्हारा ही घर क्यों है, अपना घर क्यों है? क्योंकि वहां कौन है, तुम्हारा बाप है, जिसने क्या बोला अभी मुरली में, तुम्हारे बिगर हम, हमारे को भी क्या होता है, याद आने लगती है उनको भी कि बच्चों को गए हुए क्या हो गया, बहुत समय हो गया। तो दिल से दिल को क्या होगा, राहत होगी ना। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, कहाँ, सुखधाम में अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। आत्मा को ही जाना है, लेकिन बिंदी में क्या है, बिंदी बिना शरीर के अवस्था है उसकी कोई? शरीर में रह के जो उसने पुरुषार्थ किया है, जिस स्थिति में वो स्थिर हो गई, उस अवस्था को लेकर अब वो कहाँ जाएगी, सुखधाम में जाएगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, बात आ रही है समझाने की तो समझाएंगे, तो बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन बोल क्या रहे हैं बाबा, तुम जितना याद में रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा भी समझाने का दूसरों पर असर होगा। आत्मा अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। पास्ट में क्या हुआ,
पर चिंतन हुआ, तुमने दूसरों को देखा, और अब क्या कह रहे हैं, जो बीत गया सो बीत गया, अब क्या करो, अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। अब क्यों भूल जाओ? पीछे बताया तुमको बाबा ने किनारे करके संगम योगी पॉट में क्या किया, अलग कर दिया। तो अब तो कम से कम क्या करो, जब तुमको नई दुनिया दिखने लगी, उसकी रूपरेखा समझ गए, तो अब क्या करो, अब पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है, लेकिन तुमको कब भूलना है? पिछाड़ी में भूलना है या अब भूलना है? पिछाड़ी में तो स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होंगी, जो चीज रही ही नहीं, फिर उसको कौन याद करेगा। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो यह 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया है। जब आत्मा क्या होगी, डिटैच होगी, 5 तत्वों की प्रॉपर्टी मिली हुई है, जब बाप की प्रॉपर्टी को हप कर लेगी, पूरा वर्षा, जो आत्मा का संकल्प है कि बाबा से क्या लेना है, पूरा वर्षा। अभी इसको कौन सी प्रॉपर्टी मिली है आत्मा को, ये शरीर को इसने क्या समझ लिया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या हो गया, ममत्व हो गया। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर, वहां तो यह 5 तत्व है नहीं। यह 5 तत्व नहीं है, कैसे हैं, सतो प्रधान तत्व हैं, जो अपनी तरफ खींचते नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं। जब ये शरीर भी क्या होगा, इसके तत्व इंटरनल पूरी ही सफाई हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा बार बार डिटैच होने की कोशिश करती है, लेकिन जिन 5 तत्व, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, सब कुछ क्या है, यहाँ 5 तत्व, आत्मा तामसी है, शरीर में चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, तो क्या करता है, तामसी तत्व खींचते हैं। और जो सतो प्रधान प्रकृति है, जैसे नेचर से जो आपको मिलता है, उसमें उतनी आकर्षण नहीं होती जितनी जो हम तामसी अभी तक संस्कार पड़ गए उसको ग्रहण करते हैं, तो कितनी आकर्षण होती है। तो सतो प्रधान प्रकृति है तो खींचती नहीं है। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो आत्मा की स्पीड क्या बताई बाबा ने मुरली में, रॉकेट से भी क्या है, तेज, संकल्प करे और डिटैच हो जाए। लेकिन 5 तत्वों में भी क्या है, कुछ ना कुछ बल है, तो वो अपनी तरफ आत्मा को खींच रहा है, क्योंकि सतो प्रधान नहीं बनी। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। शरीर छोड़ना माना देह के संबंध, पदार्थ सबसे किनारा कर ले रहे हैं, तो क्या है जैसे कि, लेकिन उतनी खुशी नहीं होती, मेहनत लगती है शुरू शुरू में। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, कहा ना, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सारा त्याग, सहज, एकदम नेचुरल नेचर। क्योंकि पहले क्या किया तुमने, मन बुद्धि से 5 तत्वों का त्याग किया, तो शरीर कैसे छूटेगा, जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैग बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो चल ना सके। पहले क्या करें, आत्मा डिटैच होने से पहले क्या कर रही है, जो भी उसको समझ मिली है, नॉलेज मिली है, उस आधार से अपना बैग बैगेज क्या कर रही है, मन बुद्धि से तो समेट रही है, पहले ही भेज दिया है। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया, हड्डी हड्डी स्वाहा की, मतलब क्या किया,
हड्डियों की परवाह नहीं की ना। बाबा क्या कहते हैं, यज्ञ में क्या करना, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देना। इसका अर्थ क्या है, यज्ञ सेवा में क्या होता है, हड्डियां स्वाहा होती हैं, तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट भी होता है, लेकिन इस शरीर को यहीं क्या कर देना, छोड़ देना कि मेरा है ही नहीं। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है कि ये पुराना अगर लुंजुम पुंजुम हो भी गया अभोक्ता बनते बनते, तो क्या करा दिया, जो नया सतो प्रधान तत्वों से बना शरीर है उसका साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। कौन सी पॉइंट पाई पीछे, ड्रामा के राज को समझने से क्या बनेंगे, अडोल बनेंगे, कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। तुम खुद ही अपनी संभाल करोगे या क्या करोगे तुम, शिव बाबा को याद करेंगे तो वो क्या करेंगे, संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम कौन से वरदानी बन गए, बाप ने तुमको नॉलेज का वरदान दिया, तुमको अपने में शांति भरना सिखाया, कैसे कुछ कुछ सेकंड की शांति भरो। फिर ये तुम्हारी जो बेहद की शांति अर्थात योग बल, इससे तुम दूसरों को भी शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। अगर कुल ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कितना भी शांति का दान दो, वो क्या होगी, तुम्हारे प्रति वैसा स्थिरता शांति शुभ भावना आ ही नहीं सकेगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। कौन सी बातें चल रही हैं, योग बल से दूसरों को भी शांत कर देना, ज्ञान की बोल बोल से नहीं। तो ये बातें किसको अच्छी लगेंगी, जो इस कुल के होंगे। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह और ही जास्ती पढ़ेंगे। बच्चे याद करते हैं, बच्चे अर्थात आत्मा, तो बाप भी क्या करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। लेकिन प्यार किसको किया जाता है, वो प्यार की अनुभूति कैसे होगी। लौकिक बच्चे होते हैं, माँ बाप कोई चीज दिला दें तो समझते हैं हमारे माँ बाप क्या है, हमसे बहुत प्यार करते हैं। जितनी महंगी चीज दिलाएं, इतनी ऊंची चीज, तो क्या खुश होते हैं ना कि देखो हमसे कितना प्यार करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, प्यार आत्मा को किया जाता है। तो जब बाप का प्यार आत्मा को मिलता है तो उसकी निशानी क्या होती है, लौकिक की निशानी क्या होती है, खुशी बढ़ती है, आत्मा गदगद होती है। क्यों, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। तो हमें तो क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, फिर कितना चाहिए, कहाँ तक चाहिए आपको, कितना बड़ा गिफ्ट चाहिए बाप से, 10 माना बस, या 5 तक ही रुकना है। अभी तो हम क्या है, एकदम बैगर, 1 मिनट के लिए भी अभी बैगर ही कहेंगे। लेकिन हमें गिफ्ट कैसा चाहिए, तो आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। बुद्धि भटक रही थी उनकी, लेकिन फिर भी किसी न किसी आधार से क्या किया, बाप को याद करने का पुरुषार्थ किया। वही क्या करेंगे, इस पढ़ाई को भी उतनी गहराई से समझेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। बाप रे, मालूम पड़ता जाएगा, मतलब ये स्थूल फीचर से भी क्या होगा, वो भी चेंज होते जाएंगे। सोचो, इनका बाप में लव बढ़ रहा है, वो इनके स्थूल फीचर्स से। अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन साइंटिफिक ही है कि जो भी आपका ऑरा है वो आपके नैन नक्श को भी कुछ ना कुछ क्या करता है, प्रभावित करता है ना। जब कोई दुखी होता है तो उसके चेहरे से ही मालूम पड़ता है ना। तो बाप से कितना लव है वो भी कैसे मालूम पड़ेगा, पड़ता जाएगा। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को बढ़ा रहे हैं। जब इस देह में होते हुए भी आत्मा किसको देखे, बाप को देखे, तो उसका चेहरे में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ना। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ।
आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे? हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। महीन भी है और उतनी ही ऊंची भी है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। कहाँ वो पढ़ाई जो 9 लाख ब्राह्मण भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई जिसको केवल कितने पास कर पाए, 2% भी। बाबा ने क्या कहा, मुश्किल से चार्ट रख पाते हैं, तो कितनी ऊंची कितनी भारी पढ़ाई हो गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टक स्थिति। 9 दिसंबर 75 की अव्यक्तवाणी के हैं। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। सबसे बड़ा चैलेंज है। एक रस अवस्था चलो किसी किसी की हो सकती है कि अब उतना व्यर्थ नहीं आ रहा, माया के तूफान नहीं है, चार्ट एक रस चल रहा है, तो क्या कहेंगे एक रस। लेकिन एक टिक स्थिति हो जाए, जिस पॉइंट में टिकना चाहे, जितना समय टिकना चाहे, फिर सबसे बड़ा चैलेंज उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। क्यों इतना महत्व देते हैं संगठन को, कि जो भी हम, चाहे अमृत वेला है, नुमा शाम है, संगठन को क्यों इतना महत्व दिया, कि उस समय हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और अगर हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई है, एकाग्रता आई है, तो उससे क्या हो, क्योंकि जब आपने अकेले अपनी स्थिति बना ली, लेकिन बाबा ने क्या बोला, जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में सभी को ऑर्डर हो, 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर, उसमें एक भी नहीं चाहिए। और समय कितना, 1 मिनट नहीं। महावीरों की बात कर रहे हैं ना, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता। तो हम भी क्या कर रहे हैं, संगठित रूप में कंपटीशन में तो है। तो जो भी महावीर बच्चों का संगठन होगा उसकी विशेषता क्या होगी, कितना टारगेट दिया, कितने मिनट, 5 मिनट के लिए ऑर्डर आएगा कि सबको संगठित रूप में क्या करना है। हाँ, कोई भी संकल्प व्यर्थ ना हो, समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। ऐसा अभ्यास है। अभी भी कितना मिलता है टीसी का टाइम, अगर उसको बहुत सीरियसली करें और संगठित रूप में सब ऐसा लक्ष्य लेके करें कि हमको क्या करना है, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं के पास परफेक्शन आएगा ना। और अलबेले होकर रह रहे हैं कि बस जल्दी 5 मिनट पूरे हों, लेकिन उसको भी क्या करना है। ये जो आज बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दिया, तो क्या कोशिश करनी है, सारे व्यर्थ को समाप्त कर और एकदम बीज में टिकने की मेहनत। और संगठन में है तो उससे क्या होता है, एक दो को करने से दूसरों को भी बल मिलता है। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, बिल्कुल मना कर दिया। क्या जब ये 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, सुनाई आता होगा ना नीचे भी, तो क्या करना है उस समय, अकेला नहीं समझना खुद को कि मैं कहीं पर भी हूँ। क्या याद रखना कि बाबा ने होमवर्क दिया है कि संगठित रूप में एक टिक स्थिति बनानी है, तो व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करना है। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसा नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। कितनी सुंदर स्थितियां हैं, कौन कौन सी, मनन चिंतन कर रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं, और तीसरी अव्यक्त स्थिति में है। लेकिन आज बाबा को विशेष क्या चाहिए, टाइम दिया था ना 18 जनवरी तक क्या करने का, शुभ भावना शुभ कामना, पवित्र बनो, योगी बनो। व्यर्थ संकल्प भी क्या है, अपवित्रता है। तो फिर आज होमवर्क भी तो देंगे। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना हमारा, तो रूह रिहान भी हो जाए 5 मिनट, तो क्या समझते हैं
कितना बेहतर समझते हैं कि चलो कोई व्यर्थ नहीं आया। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ऑर्डर किस बात का हुआ है? बीज रूप में टिकने का। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। जिनके पास व्यर्थ का इतना कोई बोझ नहीं है, उनको क्या करना है? कौन से ऑर्डर को मानना है? बीज रूप में टिकने का। जिसके पास अभी व्यर्थ है, तो वो जो एक आधा घंटा और दूसरा आधे घंटे, बीच में जो आधे घंटे का गैप है 5-5 मिनट के बीच में, उसमें क्या करे? व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करे, ताकि ये जो नेक्स्ट 5 मिनट का बाबा ऑर्डर करे तो मैं भी क्या हो जाऊं? बीज में टिक सकूं। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बताओ। संगठन को क्या बनाना है? शक्तिशाली और एक मत, एक रस और एक टिक होने से पहले क्या होना पड़े? क्या होना पड़े? एक मत होना पड़े, माना क्या हो? संस्कार मिले हुए होना। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए संगठन में? इसके लिए एक तो चाहिए फेथ। फेथ अर्थात विश्वास। परिवार कैसे बनता है? जैसे कोई ऑफिस होता है और एक लौकिक परिवार होता है, अंतर क्या होता है? ऑफिस में भी सब मिलजुल के काम करते हैं और परिवार भी होता है। परिवार में विशेषता क्या होती है? एक दो के ऊपर विश्वास होता है, फेथ होता है। तो क्या होता है, कुछ उनका अप डाउन भी देखते हैं तो अंदर में क्या रहता है कि नहीं, ठीक हो जाएगा, एक शुभ भावना रहती है। और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में कैसा होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाए अगर नहीं पसंद आए किसी की एक्टिविटी। एक तो फेथ चाहिए, दूसरा समाने की शक्ति। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण या अपने संस्कारों प्रमाण, समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। इतना एक दो में क्या पैदा हो जाए, अंदर से फेथ हो जाए कि किसी का कोई कर्म आपको रॉन्ग दिख रहा है लेकिन उसका भी कोई भाव होगा। तो अभी आप क्या हो गए, जैसे ऑफिस से कहाँ पहुंच गए? परिवार। बाबा को तो एक संगठन चाहिए। और फिर कैसा संगठन? संगठन अगर एकमत हो जाए तो क्या बन जाता है? वो परिवार बन जाता है ना। संगठित रूप में जहां सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए सर्विस करेंगे तो क्या होगा? संगठन होगा। सर्विस मिलजुल के ही करेंगे और वहां उसके संस्कारों को देखते हुए कौन सा भाव इमर्ज करना है? रहम दिल का। संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। उससे किनारा करके, जिससे आपकी सर्विस में नहीं संस्कार मिल रहे, किनारा करके आप सर्विस कर लोगे लेकिन सफलता पालो, आप सिद्धि स्वरूप बन जाओ। क्योंकि वो संस्कार नहीं डेवलप कर पाए ना, वो कला नहीं धारण कर पाए कि जो कल्याणकारी नहीं दिख रहा उसके प्रति भी कैसे फेथ पैदा करूं। तो बाबा का ऑर्डर तो नहीं माना, अपने तरह से जो आपको सही लगता है वो आपने किया। पहले से ही ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलानी चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। कचहरी में देना इतना आसान है क्या? अपनी गलती को महसूस भी कर लिया लेकिन कोशिश क्या करते हैं? हाँ, हम ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे, फैल जाए, सबको पता चल जाए। चाहता है कोई ऐसा खुद के लिए? क्या चाहता है? कि हम इसको परिवर्तन करें, लेकिन समाई रहे। जब तक परिवर्तन ना हो क्या हो? हम समाते हैं उसको, दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इस प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया है तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। कैसे परिवर्तन करोगे? वो चाहेगा तब वो परिवर्तन करेगा अपने गलत को, या आप करोगे? आप कैसे करोगे? जो आपको संकल्प नहीं चलाने चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, सिर्फ आपको फेथ का संकल्प रखना है कि अगर कुछ किया है तो क्या होगा?
कोई उसका कारण होगा, उसके पीछे कोई भाव होगा। तो हम अपनी सोच को क्या करें, परिवर्तन कर दें। दृष्टि तो हमारी है, लेकिन दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है? कोण अर्थात एंगल। अभी हम इस तरह से इसको देख रहे थे तो हमारी दृष्टि अलग थी। अब हमने कोण को क्या किया, एंगल चेंज करके देखा कि इस बात को इस तरह से देखना है मुझे, तो क्या हो गया, एंगल बदल गया, दृष्टि तो वही है। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। ये तो क्या हो गया, एक तो होता है सहन। सहन तो तब करें जब आपके ऊपर कोई स्थिति परिस्थिति है, लेकिन संगठन में दूसरे के स्वभाव संस्कारों को देखकर क्या करना पड़ता है, सहन कर लेते हैं, लेकिन समाते नहीं है। तो एक भाव बैठ जाता है कि ये आत्मा कैसी है, ये आत्मा ऐसी ही है। तो जब जब वो गलती रिपीट करेगी क्या होगा, और जब लंबे समय वो इकट्ठा होता जाएगा, ये आत्मा ऐसी है, तो वो बात फैलेगी ना। व्यर्थ संकल्प को समाना है। समाने की शक्ति किस लिए चाहिए? ये जो व्यर्थ है उठ जाता है। और किस लिए उठ जाता है? क्योंकि एक दो में फेथ की कमी है, विश्वास नहीं है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो। क्या विश्वास रखो कि कल जो इस आत्मा का संस्कार था, इसने जो भी मेहनत की है दिन भर में, कुछ ना कुछ उसमें 0.1% भी क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। बाबा जो कहते हैं एक एक सेकंड भी आत्मा क्या हो रही है, उत्थान की तरफ जा रही है। तो दूसरों में फेथ कैसा रखना है कि जो पुराने इसके संस्कार थे, कल जो थे वो आज वैसे नहीं है। वर्तमान समय से टैली नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो, आज जो उसने गलती की उसको किसके साथ जोड़ देते हैं, उस दिन भी ऐसे किया था, उससे पहले भी ऐसे किया था, शुरू से ही मैंने तो ऐसे देखा है। तो फिर क्या हो गया, कितनी लंबी लाइन हो गई। तो पास्ट को प्रेजेंट से टैली नहीं करो। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। किसी किसी की हो सकती है, लेकिन संगठन की हर एक आत्मा के प्रति भी अगर आपको क्या है, फेथ नहीं है, तो क्या होगा, संगठित रूप में वो सिद्धि स्वरूप हो जाए, वो आप माना 5 मिनट का ऑर्डर आया और सब टिक गए और आप नहीं टिक पाए, तो क्या कहेंगे, सफलता हुई। सबने मेहनत की, समाने की शक्ति धारण की, फेथ, और आपका किसी एक आत्मा के लिए भी फेथ नहीं है, तो जिस सेकंड वो ऑर्डर आएगा, सब टिक गए और आप रह गए, तो क्या कहेंगे, आपको सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाए। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। जैसे माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं तो माफी किससे, खुद ही मांगते रहते हैं कि गलती हो गई, हमारा बच्चा है। उनको फेथ है ना कि हम क्या कर लेंगे, इसको परिवर्तन कर लेंगे। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। पहला, परिवर्तन करने का फेथ। परिवर्तन किसको करेंगे, अपनी सोच को। हमारा जो दृष्टिकोण बन गया वो फिक्स हो गया अंदर में, किन्हीं किन्हीं आत्माओं के प्रति हमारे अंदर क्या हो गया है, एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है कि ये आत्मा कैसी है, ऐसी है। वो जो भाव, जो भावनाएं पुरानी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट से टैली कर रहे हैं। इसीलिए हमारा उस आत्मा के प्रति क्या नहीं हो रहा, फेथ नहीं कायम हो रहा कि वो पुराना फोल्डर क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। और फिर दूसरा, कल्याण करने का फेथ। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जरूर कुछ ऐसा देखा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसको बिल्कुल समाकर, माना कोई भी संकल्प आप उठने नहीं दे रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। रहम भी कहाँ से आ रहा है, सारी ही शक्तियां, गुण कहाँ से रहे, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से। जितना ये सब कमी है, तो समझना क्या चाहिए, दूसरों के स्वभाव में कमी नहीं है, मेरे आत्मिक स्थिति के अभ्यास में कमी है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आवाहन करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। कितनी बड़ी बात है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। संगठन कैसे बना, जब एक दो के प्रति हमने क्या शुरू किया,
अपना दृष्टिकोण चेंज कर दिया, सबने अपने अंदर क्या किया, फेथ क्रिएट करने की कोशिश की कि विश्वास रखना है। तो क्या हुआ, संगठित रूप में सिद्धि। अभी आप सिद्धि का आवाहन करते हो, लेकिन जब सभी ऐसी मेहनत करें, एक ही आत्मा मेहनत कर रही है, दूसरी तरफ से है ही नहीं, तो मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर दोनों ही क्या करें, संस्कार में लाने के लिए मेहनत करें, तो जल्दी काम होगा ना। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आवाहन करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदाकाल एक रस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता, लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी, वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प या बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब समाने की शक्ति धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। गलती कौन सी है, आपने सुनी सुनाई बात है, किसी ने सुना दिया, सुनी हुई गलती को संकल्प से भी क्या नहीं करना, स्वीकार ना करना, माना ध्यान ना देना, क्योंकि किसी ने आपको सुना दिया है, आपने नहीं प्रैक्टिकल में अनुभव किया। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें, वो तो चल ही रहे हैं, पहले सिंगल करते थे, अभी संगठित रूप में। और जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, विशेष जो कमियां हैं, जो हमने वाणी सुनी, तो अपना अपना दर्शन सभी ने किया, तो उसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ है, और फिर जो हमने प्रयास किया तो उसमें क्या एडिशन हुई अनुभवों की, पुराना जो भाव भावना थे कितने खत्म हुए, एडिशन क्या हुई, कितना संगठन में फेथ बढ़ा, समाने की शक्ति आई, सब आपस में लेन देन करो। उससे क्या होगा, ये तो गुप्त रखना चाहिए, लेन देन क्यों करें, इससे दूसरी आत्माओं को क्या होता है, सहयोग मिलता है कि हम भी ऐसे ऐसे मेहनत करें, कोई युक्ति मिलती है। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। सोचो, हम जो चाहते हैं हमारे पुरानेपन का विनाश हो जाए, जब संगठित रूप में अभ्यास करेंगे तो उसको भी क्या होगा, हवा लगेगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। पहले तो स्थूल ड्रेस धारण की थी ब्राह्मणों ने सफेद, तो चारों तरफ आवाज फैली कि ये कौन है, ये सफेद ही धारण करते हैं, जैसे कोई भगवा धारण करते हैं, पोष के आधार से उनका नाम होता है। अभी क्या हो, अव्यक्त फरिश्ते के रूप के आधार से। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। शरीर से डिटैच हुए और फिर अंतःवाहक शरीर से क्या किया, चक्कर लगाया, तब यह सेवा होगी, मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों या सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो,
तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? नहीं ना? स्पीकर। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, जैसे आज बाबा ने बोला ना कि सौदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। हाँ जी। सौदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, हाँ। तो बाप भी सौदर्शन चक्रधारी है, तो तुम बच्चे भी। तो सौदर्शन चक्रधारी होकर बैठना मना जब बाबा वाणी चलाते हैं तो अब सबसे पहली लाइन ही बोलते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो स्व का दर्शन करते हुए बाप के महावाक्यों को ग्रहण करना। तो जितना तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ज्ञान के सागर बन जाएंगे। आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास करते करते साथ में बाबा के महावाक्य जब सुनते हैं तो बीज में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो वो बीज रूप अवस्था में टिककर सुनने से जो ज्ञान है वो यथार्थ जो बाबा कहना चाहते हैं वो आत्मा की बुद्धि में बैठता है। इसलिए पहली लाइन ही जो आती है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तो ब्रुकुटी में बैठकर मैं पॉइंट ऑफ लाइट इन कानों से ये वहां वाक्य सुन रही हूँ, तो उसका हमारी मन बुद्धि के ऊपर बहुत गहरी छाप होती है। उसकी जो भी गहराइयां हैं, जैसे बाबा कोई कोई पॉइंट के पीछे बोल देते हैं, ये बड़ी महीन बातें हैं, तो ऐसे अगर हम पढ़ने जाएं तो समझ नहीं आता क्या महीनता है। लेकिन जब स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठने का अभ्यास होगा तो हर पॉइंट की हम गहराई में जा सकेंगे। हाँ जी। और जैसे बोले ना कि अंतवाक शरीर से सेवा होगी, बिल्कुल। तो अंतवाक शरीर धारण करने के लिए बार बार डिटैच होना माना शरीर से, बिल्कुल। ये जो यही हम करना है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो हम अभ्यास करते हैं, मैं शरीर से 3 स्वरूप होते हैं हमारे। एक साकारी स्वरूप होता है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा हमारा अव्यक्त स्वरूप होता है, फरिश्ता स्वरूप होता है, वो टोटली प्रकाश का होता है, उसमें इस शरीर स्थूल शरीर का भान नहीं रहता, वो प्रकाश की काया होती है। फिर तीसरी हमारी स्टेज होती है पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर से एकदम डिटैच, ना उसमें सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। तो उस स्वरूप में जितना हो सके इतना स्थित रहना। फिर उससे नीचे फरिश्ता स्वरूप है, और इस शरीर में होते कर्म करते जब हम साकारी स्वरूप में होते हैं उस समय भ्रुकुटी में पॉइंट ऑफ लाइट माना मध्याजी भव, मध्य में जीवन जी रहे हैं कर्म भी कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन जीवन कहाँ है हमारा? भ्रुकुटी के बीच में। तो ये हमारी लास्ट स्टेज है। ये अभ्यास करते करते ही हमारे जो बाबा ने कहा है ना आगे चल के साक्षात्कारों की लीला चलेगी। तो जो जो आत्माएं इन स्थितियों में ट्रांसफर होती जाएंगी, ऑटोमेटिक उनके अंतर्वाक शरीर सेवा करेंगे। वो होंगे कहीं और, लेकिन उनके अव्यक्त शरीर जैसे दूसरों को साक्षात्कार करा रहे होंगे। हाँ जी। जैसे अंतवाक शरीर का अनुभव कुछ होगा, पहले खुद को भी होने लगेगा कि कुछ 1-2% हम अंतवाक शरीर में स्थित होने लगे, ऐसा कुछ अनुभव होगा? ये तो जो करने वाले हैं पहले पहले वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। हमें तो अभी इतना ही समझ आता है कि जितना हम संकल्पों से पार जा रहे हैं, संकल्पों से ही सृष्टि है, संकल्पों से डिटैच हो रहे हैं, और जो हम विजन बनाना चाहते हैं उस विजन में जितना लंबा समय आप रुक पा रहे हैं, और वो विजन भी है और आपके संकल्प भी रुके हुए हैं, तो जैसे कि उतना समय आप उस ही स्वरूप में हो। अनुभूति यही हो सकती है कि आपको हल्कापन महसूस हो। ये जो शरीर इतना हैवी है हमारा, लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो रही है, इसका वेटलेस महसूस कर रहे हो, तो ये अनुभूतियां जरूर हो सकती हैं बीच बीच में। हाँ जी। हाँ जी, यही पूछ रहे थे। हाँ जी। और किसी को कुछ बोलना है? ये तो है। साकार मुरली के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 13/3/2025।
12/3/2025 के पॉइंट है। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागें बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। जबकि मुरली में क्या देते हैं, किसी को भी परिचय दो तो पहले पहले क्या दो, उनको बाप का परिचय दो। और यहाँ क्या बोला, बाप को अगर सभी जान जाएं तो बहुत भागें, जबकि सारी दुनिया में परिचय, कोई भाग रहा है, इसका मतलब परिचय दिया है लेकिन स्वीकार हुआ नहीं है। स्वीकार कौन सी मन बुद्धि करेगी? जो बाप के कुल के होंगे वही पहले पहले भागेंगे। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते। पहले जाना ही नहीं था तो नहीं आए, बुद्धि शुद्ध नहीं थी, पहचान ही नहीं हुई। और जब लड़ाई के समय प्रत्यक्ष हो गए बाप तो क्या हुआ, उस समय फिर आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अगला है, तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, कल क्या बोला, नेचर क्योर अर्थात किसकी क्योर हो जाए। आत्मा में खाद पड़ी हुई है, जब उसको हम निकालते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सच्चा सच्चा नेचर क्योर। वो जो शरीर के लिए करते हैं तो शरीर तो क्या है, कितना भी नेचर क्योर से स्वस्थ करें तो भी कभी ना कभी छूटेगा ना। और आत्मा वो तो सदा ही है, उसकी खाद हमने एक बार संगम युग पर निकाल ली, उसको नेचुरल बना दिया, उसको सच्चा बना लिया, तो जन्म जन्मांतर क्या होगी, वो नेचर कायम रहेगी या फिर विनाश हो जाएगी? कायम रहेगी। तो यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। योग बल से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो ना, नेचर क्योर कराते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। एके साधे सब सधे, और शरीर को साधा लेकिन आत्मा परिपक्व नहीं हुई तो क्या हो गया, हार्ट फेल। तो किसको प्रभावित करता है, मन कमजोर है तो हार्ट फेल तो कभी भी हो सकता है। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। सिर्फ नेचर क्योर लिखोगे तो क्या कहेंगे, ऐसे तो बहुत है, लेकिन तुम क्या लिखो, रूहानी नेचर क्योर। अगला है, बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। सोचो कितना पुण्य जमा किया है। पहले तो क्या किया, कल्प 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 तुमने पहले भी क्या किया, ये पुरुषार्थ किया है ना उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। तब तो भक्ति के रूप से समझा था, तो कितनी मेहनत की होगी तब भी, लेकिन हुआ क्या, थक गए ना, चढ़ते चढ़ते भी टच तो कर लिया लेकिन फिर भी शरीर छूटा। तो सतो प्रधान तो बन गई आत्मा, लेकिन अभी शरीर के लिए भी क्या करना है, तो तुमको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है। तो इन्वेंशन भी अभी निकली। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जब मुक्ति और जीवन मुक्ति तुमको लिफ्ट मिलेगी तो क्या होगा, जिस सेकंड चाहो, जब जिस समय टिकना चाहो, जिस स्वरूप में टिकना चाहो, तो क्या हो सके, सहज हो जाए तुम्हारे लिए। तो अब क्या हो गया, तुमको लिफ्ट मिल गई। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष लगते हैं, जीवन मुक्त में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे भी जो बाद आए हैं लेकिन उनका भी क्या बताया, झट चढ़ जाएंगे। पुराना अपना पुण्य क्या है, साथ लेकर आए हैं। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। 13/3/25 यह ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, यह सब हैं भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति ना हो तो शिव ने क्या कर्तव्य किया वो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले त्रिमूर्ति का परिचय देते हैं और लास्ट में फिर बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है,
नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, माना वो भक्तों का भगवान है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, बाप भी है ना। जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। अगला है, आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज है किसको भी पता नहीं। कैसा ज्ञान है, विशेष ज्ञान, अर्थात बाबा ने क्या बताया, योग को कहा जाता है विशेष ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान क्या बना देता है, याद के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान। और यथार्थ रीति याद करने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए, कितना रिफाइन ज्ञान चाहिए, तो विशेष ज्ञान हो गया। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहां मिलता है ताकि तुम क्या बनो, ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, लेकिन योगी क्या होता है, साक्षात मेरा स्वरूप होता है, तो वो विशेष ज्ञानी हो गया। और विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। अगला है, झगड़ा है इसीलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ। घर को याद करो, अपने सुखदाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। अच्छा, ओम शांति। किसी को और कुछ बोलना है?